आपने बीजेपी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता और वकील गौरव भाटिया जी का नाम सुना होगा। घर से वो एक टीवी डिबेट में शामिल हुए। वे कुर्ता तो पहने थे जो दिखाई दे रहा था, कैमरा गलती से नीचे के हिस्सा भी दिखा दिया। कुछ लोग इस पर कमेंट करने लगे कि गौरव भाटिया बिना पैंट के ही टीवी पर आ गए और ये वीडियो वायरल हो गया, जिस पर मीम्स बनने लगे। भाटिया साहब ने दिल्ली हाई कोर्ट में समाजवादी पार्टी के कुछ आधिकारिक जो सोशल मीडिया हैंडल्स के लोग हैं उनके सदस्यों पे उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। एक और घटना बताते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर हैं, जिन्होंने अशोक चौधरी पर 200 करोड़ रुपए के जमीन खरीदने का आरोप लगा दिया है। बदले में चौधरी साहब ने मानहानि का मुकदमा आरोप लगाया प्रशांत गया किशोर जी है, पर ठोक हम दिया। बार बार कह रहे हैं इस दोनों कहानी में एक बात, एक शब्द कॉमन है और वो है मानहानि। लेकिन आप एक बार खुद से पूछिए कि क्या मुझे मानहानि के बारे में पूरा पता है, और अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए कि यह वीडियो सिर्फ आप ही के लिए बना है। समझते हैं मानहानि होता क्या है? तो मानहानि दो तरह का होता है। भारत में जो वर्तमान मानहानि का कानून है वह अंग्रेजों की देन है। 1860 में भारतीय दंड संहिता, जिसे हम आईपीसी कहते हैं, लागू की गई, जो ब्रिटिश कॉमन लॉ से प्रेरित थी। इसमें मानहानि को धारा 499 और धारा 500 के तहत परिभाषित यानी कि डिफाइन किया गया। धारा 499 परिभाषा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि डिफाइन किया गया है कि मानहानि कब होता है। यानी कि मानहानि जब कोई बयान दे, लिखित रूप में भी हो सकता है और मौखिक रूप में भी हो सकता है, और वो कहा हुआ या लिखा हुआ किसी के प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता हो, तो इसमें जो है कहीं ना कहीं आपको मानहानि आप पर लग जाएगा। लेकिन कुछ अपवाद भी, जैसे अगर आप सत्य कह रहे हैं, सार्वजनिक हित की बातें कर रहे हैं, निष्पक्ष आलोचना कर रहे हैं, तो इस पर मानहानि नहीं लगता है, लेकिन यह सही होना चाहिए। अब आते हैं बात धारा 500 पर, जो इसी का एक पार्ट है। 500 में सजा का प्रावधान किया गया है। सजा है, मानहानि अगर आप पर साबित हो जाता है तो 2 साल का जेल हो सकता है या जुर्माना होगा, या दोनों हो सकता है। और आज यह वर्ड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के डिजिटल युग में, यानी कि सोशल मीडिया के युग में, न्यूज चैनल्स और ब्लॉग कई प्रकार के झूठी खबरें फैलाते हैं और यह काफी आसान हो गया है। तो आपके जीवन में शायद इस शब्द से आपका पाला पड़े, तो सतर्क रहिए, समझ के बोलिए, प्रेरित होइए और एक जागरूक नागरिक बनिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।